वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। जहां पाकिस्तान का 70% हिस्सा पानी पर है, वहीं पर पाकिस्तान की ज़राअत का जो हिस्सा है 40%, वो भी बहुत अहम है। अब ये जो ज़राअत का अहम हिस्सा है, ये इस वक्त जिस मुश्किलात का शिकार है वो सब लोग जानते हैं। कभी यहाँ पर जो है वो सब्ज़ियाँ फल महंगे हो जाते हैं क्योंकि यहाँ उगाए नहीं जा रहे। जब से सैलाब आया है तब से ज़मीनें जो है वो बंजर पड़ी हैं, उन पर दोबारा उनको कारामद नहीं बनाया जा सका अभी तक। इसकी वजूहात क्या हैं और महकमा ज़राअत जो है वो अब मज़ीद क्या इम्प्लीमेंटेशंस कर रहा है, क्या नई और जदीद चीज़ें जो है वो लेकर आ रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। इस पर बाकायदा तौर पर एक रिपोर्ट तैयार की है हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब ने। आइए देखते हैं। ज़राअत बढ़ाओ, पाकिस्तान बचाओ। पाकिस्तान की फूड सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी के लिए अजहर अहम है। ज़राअत के शोबे में बेहतरी लाने के लिए इनकलाबी सतह पर काम करने की जरूरत है, जिनमें बंजर जमीन को काबिल काश्त बनाना और मौजूदा काश्तकारी के निज़ाम में इस्लाहात के जरिए फसलों की पैदावार को बढ़ाना वक्त का अहम तरीन तकाजा है। हमारे मुल्क में तकरीबन 19 मिलियन एकड़ बंजर जमीन है, जिसकी आबादकारी बढ़ती हुई आबादी की ग़िज़ाई ज़रूरियात को पूरा करने के लिए लाजिम है। हम ये समझते हैं कि इतनी बड़ी सतह पर बेहतर अंदाज में काम को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए पाक फौज से बेहतर कोई इदारा नहीं। माजी में भी जब किसानों को मुश्किल पेश आई तो पाक फौज ने भरपूर अंदाज में अपना किरदार अदा किया। इसकी वाज़िया मिसाल ये है कि बलोचिस्तान में फौज ने मेरानी डैम से मुल्हिका इलाकों में हजारों एकड़ जमीन को काबिल काश्त बनाकर लोगों में तकसीम किया। और ऐसे ही आबपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने की बात हो या टिड्डी दिल के हमले से बचाव के लिए किए गए इकदाम, पाक फौज की खिदमत काबिल तहसीन है। पाक फौज की इन्हीं सलाहियतों के पेश नज़र हम पाक फौज के सरबराह से अपील करते हैं कि पाकिस्तान की ज़र्री मुआशियत में बेहतरी के लिए बंजर ज़मीनों को काबिल काश्त बनाने और पैदावार में इजाफे के लिए जदीद ज़र्री आलात को इस्तेमाल में लाने के लिए पाक फौज अपना किरदार अदा करे, क्योंकि ज़राअत में बेहतरी ही पाकिस्तान की मुआशियत में बेहतरी की ज़ामिन है। और हम समझते हैं कि मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र पाकिस्तान में ज़राअत की बहाली और बेहतरी के लिए पाक फौज अहम किरदार अदा करने की सलाहियत रखती है। ऐसे ही दुनिया में हमें चीन, मलेशिया और इंडोनेशिया समेत बहुत से ममालिक की मिसालें मिलती हैं, जहाँ अफवाज ने ज़राअत के शोबा में बेहतरी के लिए अपना भरपूर किरदार अदा किया और आज इनकी मुआशियत मजबूत है। हमें भी आज ऐसी हमायत और यकजहती की ज़रूरत है। अगर हमारी बंजर ज़मीन काबिल काश्त बना दी जाए तो हमारी ज़र्री पैदावार दुगनी हो सकती है, क्योंकि ज़राअत की तरक्की वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। बहुत ही अहम प्रोग्राम का ये हिस्सा, जिसमें हम अपील भी कर रहे हैं अपनी पाक फ़ौज से, अपनी पाक आर्मी से कि ज़राअत के शोबे में भी वो अपनी कारकर्दगी से इस ज़राअत के शोबे को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। जिस तरह पाकिस्तान की सालमियत के लिए, पाकिस्तान में अमन कायम करने के लिए, दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए हमारी पाक अफ़वाज जो है वो हमेशा हमारे लिए खड़े हैं और हमेशा हमारे लिए जो है वो हमारे मुहाफ़िज़ है। इसी तरह से ज़राअत जो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है। ज़ाहिर है खाने पीने की चीज़ें, अशिया, ये जो हम उगाते हैं, एक ज़रई मुल्क है पाकिस्तान और ज़रई ज़मीन हमारे पास ख़त्म होती जा रही है। जिस तरह से यहाँ पर गैर कानूनी जो है वो हाउसिंग स्कीमें बनती चली जा रही हैं, उससे ज़रई ज़मीन को बड़ा नुकसान पहुँच रहा है। तो जब तक पाक आर्मी यहाँ पर भी अपना किरदार अदा नहीं करेगी, तब तक हम समझते हैं कि ज़राअत के शोबे को भी मज़ीद आगे लेके जाया नहीं जा सकता। तो ये एक इनिशिएटिव हमने आज कोहिनूर न्यूज़ के इस प्रोग्राम से पूरा सच से लिया है कि हम अपनी पाक आर्मी से, अपनी पाक अफ़वाज से ये रिक्वेस्ट करें कि जहां भी, जैसे भी अगर कोई सैलाब आ जाता है, कोई आफत आ जाती है, तो उसमें अपनी कारकर्दगी जो है पाक अफ़वाज दिखाती है। तो यहाँ ज़राअत के शोबे को बेहतर और जदीद बनाने के लिए भी अपनी कारकर्दगी से इसको बेहतरीन बनाया जा सकता है। तो यहाँ भी आप अपनी कारकर्दगी ज़रूर दिखाइए। हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं हमारे रिपोर्टर साकिब भट्ट साहब। साकिब साहब, एक तो ज़ाहिर है ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर पाक फ़ौज जो है वो ये इनिशिएटिव ले लेती है और ये जिम्मेदारी भी अपने कांधों में ले लेती है ज़राअत के हवाले से, तो फिर मेरा ख्याल है इस मुल्क में कोई भूखा नहीं मरेगा। मेरा ये मौक़िफ़ नहीं है, शायद हर शहरी, हर पाकिस्तानी जो हमारी पाक फ़ौज से मोहब्बत करता है तो वो ये अपना जो है वो इसका यही मौक़िफ़ होगा। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नबीहा। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, क्योंकि पाक फ़ौज की खिदमात को जो है वो हम सराहते हैं हर हवाले से। जिस तरह भी आपने बताया, कहीं दहशतगर्दी हो, कहीं मुल्क की अमन हो, सलामती हो, जो भी मसला हो, आप सैलाब आ जाते हैं, आप देख लें, रेंजर्स और पाक फ़ौज सारे आपको यही नज़र आते हैं। जहाँ पर कोई आम आदमी नहीं पहुँच सकता, वहाँ पर ये लोग पहुँचते हैं और अपना जो फ़र्ज़ समझ कर ये अदा करते हैं कि हमने ये करना है। तो बिल्कुल मेरी आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से ये पाक फ़ौज से ये एक बड़ी ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि क्योंकि हमारा मुल्क है ज़र्री मुल्क है और इसको जिस
बेदर्दी तरीके से सोसाइटियों में ग्रीन को ब्राउन में कन्वर्ट किया जा रहा है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। बिल्कुल। पाक आर्मी जो है इसको ऑन करे और ज़राअत को जो है आगे बढ़ाए। इनके बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं बहुत, और बड़े बड़े एजिड हैं, बड़े बड़े साल हो गए उनको इस कोशिशें करते हुए, लेकिन ये है कि वो इनको आगे कोई आने नहीं दे रहा। मैं आपको 2 डिपार्टमेंट्स की बात करना चाहूँगा इसमें। जी ज़रूर। पाकिस्तान हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन बोर्ड, ठीक है, इसका काम क्या है? इसका काम है कि एक्सपोर्ट वर्क करते हैं, ये लाजिम बात है जो चीज़ें हैं, फिर दूसरे ममालिक में जाके अपनी प्रोडक्ट्स के शोज़ करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, एग्जीबिशंस लगाते हैं पूरे वर्ल्ड में। अब मुझे ये बताएं कि आपको कहीं पे ये चीज़ नज़र आ रही है? ये डिपार्टमेंट कहाँ पे सोया हुआ है? इसका जो किरदार है ये इसने आगे अपनी ज़राअत को, अपनी एग्रीकल्चर को आगे एक्सपोर्ट करना है और आगे एक्सप्लॉइट करना है कि ये चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। आप कोई भी चीज़ ले लें, हमारे पास इतनी ज़रखेज़ मिट्टी है, आप कोई भी चीज़ उगाएंगे इतनी मतलब मज़ेदार चीज़ उगेगी कि वहाँ यहाँ का जो जायका है ना, मेरा ख्याल है कि शायद ही किसी और मुल्क का हो, इतनी अच्छी मिट्टी है। दूसरी मैं आपसे बात कर रहा हूँ पंजाब एग्री मीट कंपनी। अच्छा, ये लोग भी मतलब अपना क्या काम कर रहे हैं, यानी कि ये भी जो है ये भी एक बड़ा महकमा है। ये जो इसका काम ये है कि आपकी जो मीट है इसको एक्सपोर्ट करना, आपका जो हलाल मीट्स है इसकी मेरा ख्याल है कि इतनी भरपूर दुनिया में डिमांड है कि किसी और चीज़ की नहीं है। हर जगह पाकिस्तानी मौजूद है, हलाल फूड्स जो है वो खाना चाहते हैं, और जब पाकिस्तान से जाता है, किसी इस्लामी मुल्क से जाता है, तो उनको बड़ा फ़ख्र होता है, उनको पता होता है कि ये हलाल मीट है। यानी कि ये चीज़ें जो है ये महकमे किधर सोए हुए हैं, ये महकमे क्या कर रहे हैं? अच्छा, इन महकमों को ये सोए हुए हैं या सुला दिया गया है? सवाल तो ये भी है ना। मेरा ख्याल है कि इसी तरह अब इसीलिए हम लोग पाक फौज से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसको ऑन करें, आए आगे। और जो 19 मिलियन बंजर ज़मीन है, आप अंदाज़ा लगाएं, 19 मिलियन एकड़ बंजर ज़मीन है। और आपकी ये छोटी सी काविश थी बलूचिस्तान में, पाक आर्मी ने जो डैम किया और उसमें उन्होंने वो जो बंजर ज़मीन थी सारी की सारी बंजर ज़मीन को काबिल काश्त बनाकर काश्तकारों को दी, उनमें बांटी। यानी कि ये काम क्या हम लोग नहीं कर सकते? क्या मतलब आया किस जगह पे प्रॉब्लम्स आ रही हैं? क्या हुकूमत पाकिस्तान में प्रॉब्लम्स आ रही हैं या महकमा ज़राअत पंजाब में आ रही हैं? बिल्कुल काम नहीं करना चाह रहे। अब महकमा ज़राअत पंजाब से बात होती है, बड़े बड़े अच्छे ऑफिसर्स हैं, बड़े दबंग ऑफिसर्स हैं वहाँ पर, लेकिन वो मजबूर हैं फंड्स के हाथों, उनके पास फंड्स नहीं है। वो कहते हैं जी हमें जो भी चीज़ करने के लिए हमें भी पता है कि ये चीज़ इस तरह है। हालांकि उन्होंने बड़ी जदीद लैब्स बना ली, काम हो रहा है वहाँ पे, चीज़ें हो रही हैं। हम अक्सर उनके लिए प्रोग्राम्स जो है वो करते रहते हैं ना महकमा ज़राअत के हवाले से, क्योंकि ये भी महकमा है हमारा। तमाम जहाँ महकमों की बात करते हैं तो ज़राअत के शोबे को निगलेक्ट कैसे कर सकते हैं? खाने पीना यही तो शायद ज़रूरी है हमारे लिए। अगर आटे की किल्लत हो जाएगी, कल को हमारे पास जो है वो चीनी हमें मुयसर नहीं आएगी तो गन्ने की काश्त का मसला आ जाएगा। अगर हमारे पास जो है वो कपास के मसाइल आ जाएंगे, या हमारे पास दालें नहीं उगेंगी, या हमारे पास जो है वो यहाँ पर बोई नहीं जाएंगी दालें, और साथ में सब्जियां नहीं उगेंगी, फ्रूट की कमी आ जाएगी। या इतनी सब्जियां हम बाहर से मंगा रहे हैं, बाहर से मंगवा रहे हैं। अब मकसद है पे कर रहे हैं, हमारा ज़री मुल्क है और हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, ये हमें सूट करता है। टमाटर है, प्याज है, ये सारा आप देख लें बाहर से आ रहा है, सारा कुछ बाहर से आ रहा है, बाहर से आ रहा है। इसलिए ये चीज़, इसमें थोड़ी सी जिद्दत लाने की ज़रूरत है, इसमें थोड़ी सी पैसा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, इनमें थोड़ी सी मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत बड़ी कंपनीज हैं, बहुत बड़ी किसान तहरीक के हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट। और ये बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट जो है ना, ये वही इदारा कर सकता है जो कि मुखलस हो पाकिस्तान से। अब हुकूमत पाकिस्तान के पास पैसे ना हो, महकमा ज़राअत पंजाब काम ना करे, वो क्या मतलब करेंगे? उनके पास तो बहाने होते हैं सिर्फ करने के लिए, क्या काम ना करने के बहाने कोई भी आ जाए। अब देखें एग्रीकल्चर, मैं आपको 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे बताना चाहूँगा कि एग्रीकल्चर जो है, अगर एग्रीकल्चर लैंड है हमारे पास तो ये अल्लाह का बड़ा फजल है हमारे पास। हमें एग्रीकल्चर को जो है प्रमोट करना चाहिए, उसके बाद इंडस्ट्रीज को प्रमोट करना चाहिए। ये 2 बड़े हमारे पास जो है सेक्टर हैं जिनको हमें प्रमोट करना चाहिए। हमारे पास मजीद और हमारे पास डिजिटलाइज्ड सिस्टम होने चाहिए, हमारे पास डिजिटल जो है वो बीज होने चाहिए कुछ इस तरह के, कुछ नई हमें जो है वो उस पर रिसर्च सामने लानी चाहिए। कोई हम सब्जियां, जैसे हम पिछली दफा बात कर रहे थे कि कीनू उगाया जा रहा है जिसमें बीज नहीं होंगे, फिर जो है वो आम की तादाद जो बढ़ाई जा रही है गुठली के बगैर, और ये सारी चीजें ये बाहर हो चुकी हैं, बाहर हो चुकी हुई हैं, यहाँ पे हो चुके हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी हो गया, जापान में भी हो गया, ये अमेरिका में भी हो गया, नहीं हुआ तो पाकिस्तान में भी नहीं हुआ, क्योंकि
उन बेचारों को फैसिलिटेट नहीं किया गया। उनके पास इतना पैसा नहीं, वो कहाँ से इतनी जदीद मशीनरी जो है वो इम्पोर्ट करें, कहाँ से लेकर? अब हम लोग कर क्या रहे हैं, कर ये रहे हैं कि रियल स्टेट में पैसा इन्वेस्ट करते जा रहे हैं। घर बैठे हुए हमने 15-20 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी है, और जैसे ही किसी प्लॉट की अच्छी कीमत मिलती है वो बेच देते हैं। हम लोग अपनी ग्रीनरी को ब्राउन में कन्वर्ट करते जा रहे हैं, सारी ग्रीन हमारी खत्म होती जा रही है। हालांकि बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये हमारा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। सबसे पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ग्रीन बेल्ट जो भी ग्रीन है, ग्रीनरी है, ग्रीन एरिया, इसको बिल्कुल ही एक अंडरलाइन कर दिया जाए कि ये जो है ये सोसाइटी में कन्वर्ट नहीं हो सकता। और ये मेरा ख्याल है कि पाक फौज का ये इनिशिएटिव भी है, आगे वो इसको ऑन करेंगे तो ये काम करेंगे कि जो भी ग्रीन एरिया है ये ब्राउन में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद होता ये है कि जो इंडस्ट्री है, हम इंडस्ट्री लगा लेते हैं, इंडस्ट्री का तरीकेकार ये हमारे पास एग्रीकल्चर की हर चीज हम यहाँ दुनिया की उगा सकते हैं। हम करते क्या है, हम लोग रॉ मटेरियल जो इंपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। इंडस्ट्री को भी तबाह करने में सबसे बड़ा हाथ इंपोर्ट का है, जो रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है। हम लोग एग्री बेस्ड जो है वो इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगाते? हालांकि अभी कुछ सालों पहले जो है वो हमारे बहुत सारे ऐसे फ्रूट, सब्जियां, इवन हमारे चावल और चीज़ें जो हमारी ज़रूरी ज़मीन से हमें हासिल होती हैं वो पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद पॉपुलर है, बड़ी पसंद की जाती है। लेकिन आप ये देखिए, अब हमने वो चावल भी बाहर भेजना जो है वो बंद कर दिया। डॉलर की कीमत जो है वो बढ़ी है, तो हमारे रुपये की कीमत बिल्कुल जो है वो डाउन हो चुकी है यहाँ पर। मतलब ज़राअत वाली ज़मीन को हमने तबाह बर्बाद कर दिया। कुछ हमने जो है वो उसको नज़र कर दिया इन सैलाबों की। इनको नहीं पता कि इस मौसम में सैलाब आते हैं, इनको नहीं पता कि हर साल जो है वो यहाँ पानी के बंद टूट जाते हैं, और ये ज़मीनें इस तरह की हैं कि जिनको हमें प्रोटेक्ट करना है। नहीं पता, साल से हो रहा है। कैसे हो सकता है? 75 साल से ही ऐसे ही हो रहा है कि मतलब सैलाब आता है, उनको पता नहीं चलता। फसलें जो है वो मतलब कि खराब हो जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं। हमारे पास ये बहाना होता है, हमारी सारी फसलें तबाह हो गई, हमारे सारी जरी जमीन जो है वो तबाह हो गई, और अब हमने इंपोर्ट करनी है। आवाम बढ़ती जा रही है, सरों का जम्मे गफीर एक जो है वो आपको हर तरफ नजर आता है। रश है कि कम होने का नाम नहीं लेता। हर दिन में जो है वो लाखों हजारों बच्चा जो है वो यहाँ पर पैदा हो रहा है, हजारों बच्चा पैदा हो रहा है। बिल्कुल, तो ये आप अगर इसी तरह सिलसिला जो है वो चलता रहा तो भाई आप इनको खिलाओगे कहाँ से? कहाँ से खिलाएंगे? ज़राअत के शोबे को अगर आपने जो है वो तकवीत ना दी, ज़राअत के शोबे पे अगर आपने नजरसानी ना की, तो खाने पीने से महरूम अवाम जो है वो आगे अपनी जिंदगी को कैसे गुजारेंगे? पेट की खातिर तो लोग अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं यहाँ पर, उन्हें सही खाना मुयस्सर नहीं। आज हमें सही और खालिस सब्जी मुयस्सर नहीं। क्यों? क्योंकि हमें जो है वो सब्जी जल्दी उगानी है, और उसको जल्दी उगाने के लिए हम स्टीराइड्स जो है वो उसमें इंजेक्शंस और पता नहीं क्या क्या जो है वो उसको लगाते हैं। ऐसे ही आज हम अपनी मुर्गियां जो है वो स्टीराइड्स बना रहे हैं। आप जो है वो एक चूजा जो है वो 7 दिनों में जब आप मुर्गी बना देते हैं उसको, 4 दिनों में मतलब कि वो मुर्गी बन जाता है, और फिर वो आगे सेल होने के लिए एक हफ्ते में आप उसको जो है वो एक मुर्गी बनाकर जो है वो मार्केट में फरोख्त कर देते हैं। वो आपने उसको किस तरह ये सब कुछ किया, कौन सी दवाइयाँ खिलाई, क्या किया, इससे किसी का कोई कंसर्न नहीं है। और वही दवाइयाँ, वही गोश्त जब हमारी बच्चियाँ खाती हैं, हमारे बच्चे खाते हैं, तो उनको जो है वो हार्मोनल इश्यूज हो जाते हैं। ऐसे ही यही तो प्रॉब्लम है। ज़राअत का महकमा तो जुड़ा हुआ है आपकी सेहत के साथ। ज़राअत का सारा सिस्टम तो जो है वो आपके सांस के, आपके पेट के साथ जुड़ा हुआ है। पेट किसी का खाली हो तो उससे तो काम ही नहीं होता। ऐसे ही है। अब यानी कि ज़राअत के शोबे को अगर देखा जाए तो ये सारी बेस्ड करती है हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड भी है, हमारे पास रिसोर्सेज भी हैं, हमारे पास ये एग्रीकल्चर लैंड लगाएं, यहाँ पे इंडस्ट्री उस तरह की लगाएं जो एग्री बेस्ड हो, यहीं से उगाएं, यहीं से इंडस्ट्री में करें और आगे एक्सपोर्ट करें। मैं आपको बड़ी अच्छी मिसाल दूंगा। यहाँ पे 1-2 साल पहले जो ऑर्डर आया बाहर से, वो क्या आया कि जो आम है उसकी गुठली निकाल के और उसको स्टिक के अंदर इंसर्ट करके, तो जिस तरह एक आइसक्रीम टाइप जो है वो उसका ऑर्डर है। यानी कि आप समझें कि वो इतना मीठा आम होता है जो कि उसको जो है आपने एक्सपोर्ट करना है। अच्छा, यानी कि ये वाला ऑर्डर है। फिर आप जब देखें तो इसका जो एक स्लाइस है ना, उसको पैकिंग करके तो वो 2-2 पाउंड में वहाँ पे बिकता है मीठे आम का। यानी कि हमारे पास ऐसी, यहाँ पे 200 रुपये किलो बिकता है। यानी कि हमारे पास कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि नहीं है, जो कि हम लोग बाहर नहीं सेल कर सकते? सिर्फ डिपार्टमेंट्स बने हैं, काम नहीं कर रहे। और मैं इसीलिए पाकिस्तान आर्मी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपको पता है दुनिया में देखा गया है, चाइना हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, वहाँ पे सब जहाँ आप देखा कि आर्मी की जरूरत पड़ी है, उन्होंने ज़राअत पर जोर देकर, और ज़राअत में ही मतलब कि इसका मतलब है कि इंटरनेशनल लेवल पे भी ज़राअत जो है वो बड़ी हॉट है। यानी कि ज़राअत है, ज़मीनों को सैराब करने के लिए पाक आर्मी ने जो है वो बलूचिस्तान में काम करके दिखाया है। तो आज हम जो है वो उनसे ये अपील कर रहे हैं, ये अपील है हमारी, बिल्कुल अपील है हमारी कि आप ज़राअत के जो महकमे को संभाल लीजिए।
ताकि हमें जो है वो खाने को चीज़ें मुयस्सर सही आ सकें। ऐसे ही है। सबसे पहली बात है सही आ सकें, क्योंकि जो इस वक्त हमें खालिस चीज़ें मुयस्सर नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वहाँ काम करने वाले और ये ज़मीनों पर चीज़ें उगाने वालों की नीयतों में फतूर है। वो अच्छी चीज़ बना के कम दामों में फरोख्त करने के लिए तैयार नहीं है, वो महंगे दामों में फरोख्त करने के लिए तैयार है कि अवाम अगर बीमार होती है तो होए, उनको कोई फर्क नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है पॉइंट मैं आपको बताऊंगा कि दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में जब फसल जो है तैयार हो जाती है किसान की, काश्तकार की, तो वो अगर मंडी में जब लेके जाता है, जैसे यहाँ पे भी मंडी में ले जाया जाता है, तो गवर्नमेंट जो है उसकी फसल खरीद लेती है सारी की सारी। जैसे यहाँ पे भी गवर्नमेंट फसल खरीदती है और वो बड़े ही अच्छे दामों में खरीद लेती है, बड़े यानी कि ऊंचे दामों में खरीदती है। जब वो आगे फसल सेल आउट करते हैं आम आदमी को, तो वो उसकी जो है प्राइस गिरा देते हैं, वो अपनी आवाम को जो है फ़ायदा देते हैं। उसके बाद जब वो जो चीज़ बचती है उसकी कोई ना कोई प्रोडक्ट बना के, गंदम में से कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, कोई इस तरह करके वो एक्सपोर्ट करते हैं, उसमें से वो सारी चीजें निकालते हैं, जबकि यहाँ पे ये चीज नहीं हो सकती। जो ये चीजें बन के आती हैं जिनमें बच्चों के जो है वो बहुत सारी ऐसी वैरायटी ऑफ फूड बड़ी प्रोडक्ट्स हैं, मतलब कि ये केचप ले लें, टमाटो से बनती है, पोटैटो के वो चिप्स ले लें, वो बनती है सारी चीजें। कर रहे हैं उसमें वो यही है कि मतलब कि ये मेरा ख्याल है कि जो हमारे बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा अगर पाक आर्मी जो है वो बिल्कुल बहुत बड़ा है, इसको ऑन कर लें महकमा ज़राअत को, तो ये बहुत बड़ी मेरा ख्याल है हमारा मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ मतलब कि जो है वो गामजन हो जाएगा, आपाशी का निज़ाम बेहतर हो जाएगा। देखिए आपाशी के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए जो है वो बहुत सारे इक़दाम करने की जरूरत है। जदीद आपके पास जो है वो ट्यूबवेल्स, ये वो सब कुछ जो है वो मौजूद होना चाहिए। मीठी जमीन, मीठा पानी कौन सी सरजमीन में होगा मुझे बताएं। यहाँ पर आप जो है वो बोर लगा लेते हैं, क्या कहते हैं उसको, वो जो पानी निकालते हैं जिससे, और वो वहां से आपको मीठा और साफ पानी आ रहा होता है, लगा लेते हैं वहां से, और उस पर तहकीक की गई है कि उससे ज्यादा साफ पानी शायद मिनरल वाटर भी नहीं है। अच्छा, मैं डॉक्टर नबी एक बात और कहूंगा कि इंटरनेशनल लेवल पे हॉलैंड जो है ये जरी मुल्क नहीं था, बंजर थी इनकी जमीनें, इन्होंने सारी तरफ से बीज लजा के करके और आखिरकार उन्होंने इतनी मेहनत की और अब वो काश्तकारी भी कर रहे हैं और एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसा मुल्क जहाँ पे बंजर है पूरा, उनको पता है क्योंकि ये सतह जमीन दरिया के दरमियान में है, उन्होंने जमीन जरखेज कर ली, तो हम लोग क्यों नहीं, जबकि हमारे पास जमीन जरखेज है, हमारे पास हर चीज मौजूद है, हम लोग मिट्टी का एनालिसिस करने के लिए मौजूद है, पानी का एनालिसिस करने के लिए मौजूद है, हमारे पास लेजर लेवलिंग के लिए सारी चीजें हैं, तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? ये हमें नहीं ना चाहते, मतलब अगर आपको बैठ के तनख्वाह मिल रही हो और काम करना ही ना पड़ रहा हो तो फिर आप क्यों काम करेंगे? तो इसका बड़ा अफसोस होता है कि इन चीजों का, बिल्कुल के मतलब महकमा ज़राअत पंजाब की तरफ जाते हैं तो वो कहते हैं जी हम लोग काम कर रहे हैं जितना मैक्सिमम लेवल पे हमारे पास हो सकता है। अच्छा, कोई तकलीफ आए पाकिस्तानी अवाम को, कोई कुदरती आफत आए तो पाक फौज जो है वो सबसे पहले होती है। सैलाब हो जाए तो हमारे कमांडो जो है वो इतने पानी में जो है वो उतर के लोगों को जो है वो वहां से बचा रहे होते हैं। मुझे बताए ना कौन से सिविलियंस जो है वो वहां पर, कोई भी नहीं जा सकता, जहाँ पे कोई भी नहीं जाता, ट्रेनिंग है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं, नेवी से जाते हैं, मुझे कोई इतराज नहीं होना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग है, वो कर सकते हैं, लेकिन हम विदाउट ट्रेन है, हमारे पास कोई ट्रेनिंग मौजूद नहीं है। जो बंदा ट्रेंड ही नहीं है वो वहां जाके जो अपनी कारकर्दगी क्या दिखाएगा? मैं तो कहती हूँ हर घर में पाक फौज की ट्रेनिंग मौजूद होनी चाहिए, हर बच्चे को कमांडो होना चाहिए पाकिस्तान के, जिस तरह हमारी पाक आर्मी पाकिस्तान की बेहतरीन आर्मीज में जिनका शुमार होता है। अगर यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू हो जाए बच्चों के लिए तो ये बहुत बड़ा इनिशिएटिव होगा। तो पाक आर्मी तो बहुत काम कर सकती है, लेकिन पाक आर्मी क्योंकि हमारी सियासत की नजर हो जाती है, कभी किस नजर हो जाती है, और ये लोग जो है वो काम करने नहीं देते, वो जो करना भी चाहते हैं उस पर भी सवालिया निशान उठा देते हैं, अवाम को पीछे लगा देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं। ऐसा ना करें। डॉक्टर भैया अपने घर के शेर को नहीं मार सकते आप। यहाँ पे एक और पॉइंट को मैं पॉइंट आउट करूंगा, क्योंकि जो छोटे काश्तकार जो है हमारे पास बहुत ज्यादा क्वांटिटी में है, बड़े काश्तकार तो हैं वो चलें ठीक है, अब इनको सूदखोरियों ने बड़ा जो है ना लपेटा हुआ है। वो फसल जब से लेके तब तक जो है ना, जब तक वो करते हैं थोड़े थोड़े पैसे ले लेते हैं और उनसे फसल भी खरीद लेते हैं, उनके ऊपर सूद भी डाल देते हैं, वो सारी चीज़ें। ये हुकूमत को जो है ना इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि जो छोटे काश्तकार हैं उनके लिए कोई बंदोबस्त करें, सब्सिडी का बंदोबस्त करें, उनके लिए कर्ज़ों का बंदोबस्त करें, या उनके लिए खुद उनकी फसलें खरीद लें। जिस तरह के सूद पे देने के लिए वो कहते नहीं आप फसल ले लें जी, मतलब जो भी है अच्छी बनी, जो भी बनी वो सारी की सारी सूद में चली गई, उनको फिर वही बचे जो साल के दाने हैं, या फिर वो बहुत ही बड़े रो पिट के मतलब जो भी सिस्टम करते हैं। ये छोटे काश्तकार हमारे जो है ना इनको स्टैंड करने की जरूरत है। छोटे काश्तकार जब स्टैंड होंगे ना तो फिर बहुत सारी जो है ना हमारे मुल्क में तरक्की आएगी, क्योंकि ज़राअत के जो है बहुत ज्यादा छोटे काश्तकार जो है बहुत ज्यादा तादाद में, और ये सारे जो है ना अवेयरनेस भी कोई नहीं है, वहाँ पे लोग जाते भी नहीं है,
टेक्नोलॉजी का पता और भी कोई नहीं। अगर चले भी जाएं तो उनके पास जदीद टेक्नोलॉजी अगर उनको दिखाएं भी तो फिर उनके पास वो समझ पैसे नहीं आई। होते। हाँ। देखें ना, लेजर लेवलिंग है, उसके पैसे हैं ना, जी। लेजर लेवलिंग करनी है, आपने ट्रैक्टर चलाना है, आपने जो चलिए भी हम सिस्टम करना है। जो है वो उम्मीद रखते हैं। साकिब साहब बहुत शुक्रिया आपका, नाज़रीन आपका भी बहुत शुक्रिया। पाक आज जो हमने अपील की है कि ज़राअत के महकमे को पाक आर्मी संभाल ले ताकि हम पाकिस्तानी अवाम जो है वो अच्छा खा सकें और अच्छी सोच और अच्छे कामों में जो है वो अपना किरदार अदा कर सकें, क्योंकि जब पेट भरा होता है और आप खालिस खाना खाते हैं तो तभी आपके अंदर ताकत आती है। और आज जो हमें नाकिस खुराक यहाँ प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ हमारी ज़रई ज़मीन को जो है वो गैर कानूनी सोसाइटीज़ में कन्वर्ट किया जा रहा है, इस पर मैं दरख्वास्त करती हूँ अपने प्रोग्राम पूरा सच के तवज्जो से कोहिनूर न्यूज़ और पूरी टीम हमारी जो है वो आपसे रिक्वेस्ट करती है कि पाक आर्मी जो है वो ज़राअत के शोबे को टेक ओवर करे ताकि हमें सुकून हो, हमें इत्मीनान हो और हमारी आवाम जो है वो अच्छा खा सके। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाज़त दीजिएगा। कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल और मुख्तलिफ महकमों की कारकर्दगियाँ और बेज़ाब्तगियाँ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊँगी। एक आम आदमी की आवाज़ पहुँचाएंगे आला हुकाम तक, यही है हमारा मोटिव और यही है हमारा आपसे वादा और यही है पूरा सच। अल्लाह ने के पान।